आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। आप लोग कैसे हो? अच्छे हैं। सब लोग अच्छे हो? यस। बहुत अच्छी बात। आज जो है हम लोग अपनी इंग्लिश की बुक में चैप्टर 13 है प्लैनेट्स रोल कॉल, उसको पढ़ेंगे। आप तैयार हो? यस। चलो देखिए चैप्टर का नाम जैसे कि है कि प्लैनेट्स रोल कॉल, यानी कि ग्रहों की उपस्थिति। यानी चैप्टर से क्या तात्पर्य है? ग्रहों की उपस्थिति। यानी इस पाठ में हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रह कौन से स्थान पर है, यानी कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो चलो पहली पंक्तियां देखिए। 8 planets around the sun, listen as I call each one. Mercury here number 1, closest planet to the sun. तो आप 4 पंक्तियों का अर्थ देखिए पहले कि जो 8 planets around the sun, यानी कि सूरज के चारों ओर कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 का मतलब 8। सूरज के चारों ओर 8 ग्रह हैं। लिसन एज आई कॉल ईच वन, यानी कि सुनो मैं प्रत्येक के बारे में बताता हूँ। अब पहला है मरकरी हियर नंबर 1, यानी कि मरकरी जिसे बुध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुध। वो कौन से स्थान पर है? नंबर 1, यानी कि बुध पहले स्थान पर है, या मरकरी जिसे बुध ग्रह कहा जाता है प्रथम ग्रह है। समझ आया? यस। आगे देखिए। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन वीनस हियर नंबर 2। और कह रहे हैं कि हाँ, मतलब मरकरी के बारे में अभी पहली लाइन है कि जो मरकरी है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, क्लोजेस्ट पास है। यानी कि बुध ग्रह जो है वो प्रथम ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। समझ गए? यस। और जो आपका वीनस है जिसे शुक्र कहा जाता है, वीनस हियर नंबर 2। वीनस जिसे शुक्र कहते हैं, इसका स्थान दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू, यानी कि यह सदैव इस प्रकार चमकता है जैसे कि नया हो। न्यू मीन्स नया, यानी ये हमेशा इस प्रकार चमकता है कि जैसे कि एकदम ये नया हो। आगे देखिए। अर्थ हियर नंबर 3, अर्थ इज होम टू यू एंड मी, यानी कि पृथ्वी जो है वो स्थान से कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पे है। यानी कि ये तीसरा ग्रह पृथ्वी है और ये हम सभी का घर है, अर्थात पृथ्वी के ऊपर हम और आप रहते हैं। आपको पता है? यस। तो वही लिखा है कि अर्थ इज होम टू यू एंड मी, पृथ्वी आपका और हमारा घर है। आगे की पंक्तियां देखिए। मार्स हियर नंबर 4, रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर। जुपिटर हियर नंबर 5, लार्जेस्ट प्लैनेट दैट्स नो जीवे। तो कह रहा है कि मार्स जो है यहाँ पर चौथा ग्रह है, यानी ग्रहों में चौथा स्थान मार्स को हिंदी में कहते हैं मंगल, यानी कि मंगल ग्रह का चौथा स्थान है ग्रहों में। और मंगल ग्रह है कैसा? रेड एंड रेडी, गुड। मंगल ग्रह का रंग लाल है और ये सदैव किसके लिए तैयार रहता है? एक्सप्लोर, खोज के लिए तैयार रहता है। एक्सप्लोर मीन्स खोज, यानी कि ये सदैव खोज के लिए तैयार है। आगे देखिए। जुपिटर हियर नंबर 5, यानी कि जुपिटर जो है, जुपिटर को हिंदी में कहा जाता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो 5वां ग्रह है और ये लार्जेस्ट प्लैनेट दैट्स नो जीवे, यानी कि ये सबसे बड़ा ग्रह है। और जीवे मीन्स होता है मजाक, यानी यह मजाक की बात नहीं है, यह सबसे बड़ा ग्रह है।
यानी कि आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अब आगे की देखिए, आगे कौन सा ग्रह है? सैटर्न हियर नंबर 6 विद रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स। यानी कि अब आगे जो इन्होंने बताया कि जो आपका सैटर्न है वो हिंदी में कहा जाता है शनि, शनि ग्रह। तो जो शनि ग्रह है यानी छठा ग्रह शनि है। छठे नंबर पर कौन है? शनि है। और ये किससे भरा हुआ है? विद रिंग्स। रिंग्स मीन्स छल्ले, डस्ट माने धूल, आइस माने बर्फ। तो कहते हैं कि यह जो है धूल, बर्फ आदि के मिश्रित छल्लों से बना है। यानी आपसे कहा सकता है कि किस ग्रह पर छल्ले बने होते हैं धूल के, तो आप क्या बताओगे? शनि। क्या बताओगे? शनि। ठीक है, आगे देखिए। यूरेनस। यूरेनस हियर नंबर 7 ए प्लैनेट टाइल्टेड हाई इन हेवन। जो यूरेनस है वो आपके चौथे नंबर पर है। यानी कि ग्रहों में यूरेनस का 7वां स्थान है। यूरेनस का 7वां स्थान है और जो कि सबसे ऊपर आकाश में, हेवन मीन्स आकाश, यानी सबसे ऊपर आकाश में टाइल्टेड है, यानी कि झुका है, सबसे ऊपर आकाश में झुका है। आगे देखिए, लास्ट ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून हियर नंबर 8 विद वन डार्क स्पॉट हुज साइज इज ग्रेट। यानी कि जो नेपच्यून है, नेपच्यून को वैसे हिंदी में वरुण कहते हैं, ठीक है, हिंदी में वरुण। तो नेपच्यून जो है ये 8वां ग्रह है। नेपच्यून यानी कि वरुण 8वां ग्रह है और कैसा है? आकार में, साइज इज ग्रेट, आकार में बड़ा है। और जो कि एक कैसा? डार्क स्पॉट, डार्क माने अंधेरा, और ये जो है एक अंधेरे स्थान की भांति है, स्थित है, या एक ये अंधेरे की तरह स्थित है। कौन? नेपच्यून यानी कि वरुण, जो कि आपका 8वां ग्रह था। तो आपको ये कविता समझ में आई? Yes. आप इसका हिंदी अनुवाद लिखोगे, ठीक है? Yes.